Hello students, let's do another question. Question number 5 here. So in this question we have to prove the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through a center. क्या कह रहा है ये, जैसे ये ना आपका एक सर्कल है, ठीक है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे बनता है, टेंजेंट पे बनता है. तो पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं. हमने क्या किया, एक टेंजेंट ले ली, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, पी आर. ठीक है, सेंटर ओ ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और सेंटर क्या है, ओ है, और इसका नाम क्या दे दिया, क्यू. आप जो जो कर रहे हो वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या मतलब ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये हमेशा सेंटर से पास होगी तो सही है, तो हमें पता है, दिख भी रहा है, लेकिन ये चीज़ मुझे प्रूफ करके दिखानी है. तो वो स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले आप लिख देना कि हमने यहाँ पे जो ओ है वो क्या ले लिया है, सेंटर. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. इज दिस क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, ओ सेंटर लिया. ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर ली थी, कौन सी, टेंजेंट. तो आपने पी आर ली है, वो भी आप लिख सकते हो, जो किस पे टच हो रही है, पी पॉइंट पे. नेक्स्ट मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये जो क्यू पी है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन करा है, किस पे, कौन सी टेंजेंट पे, पी आर पे. ठीक है, और ये जो क्यू पॉइंट है वो भी कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे ही कर रहा है. ठीक है, अब एक बात समझो, जब ये परपेंडिकुलर मैंने लिया है तो कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का ना. ये मैंने खुद से तो लिया है कि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉन करा है, और परपेंडिकुलर 90 का होता है. ठीक है, तो ये जो क्यू पी आर है वो कितना है भाई आपका, 90. इज दिस क्लियर. अब सेकंड हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ी हुई है, क्या, कि सेंटर से जो भी लाइन टेंजेंट पे जाती है वो क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाती है, और वो भी कितने का एंगल फॉर्म करती है, 90 का. यही होता है ना. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ओ पी आर है वो भी कितना है, 90. अब एक बात बताओ, ये 90 कब पॉसिबल है, ये 90 पॉसिबल भी तो तभी है जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर कब होगी, जब सेंटर से पास होगा ना. तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या होगा, इक्वल आगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो क्यू पी आर है वो किसके इक्वल आ गया आपका, ओ पी आर के. इज दिस क्लियर. और ये कब पॉसिबल होगा, ये जो चीज़ है ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब आपका जो सेंटर है वो ओ कहाँ पे लाई करेगा, क्यू पी पे. यही होगा ना, जो सेंटर जब इस पर लाई करेगा. तो आप लिख के दिखा सकते हो कि दिस केस इज पॉसिबल, कि ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन, दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेंटर ओ, जब आपका सेंटर ओ कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी वाली लाइन पे, क्यूपी पे. इज दिस क्लियर. ठीक है, जब ये पता ही लग गया कि ये सेंटर यहीं पे होना चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर 90 का फॉर्म करेगा, तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. तो अपनी स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली लिख दो. लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हैंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट to a circle passes through the center of circle. ठीक है, जो प्रूव हो गया, तो वो जो प्रूव करना था वही स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से नीचे लिख के दिखा देनी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान दे दिया तो समझ आपको आ जाएगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 है.